नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताबी अड्डा चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की समरी जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक रोड मैप है। यह किताब आपके आलस को चुनौती देगी, आपके बहानों को तोड़ेगी और आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने समय और ऊर्जा को उन चीज़ों में लगाएं जो वाकई मायने रखती हैं। किताब का नाम है डू इट टुडे और लेखक हैं डेरियस फॉरेक्स। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस एक और सेल्फ हेल्प बुक है तो रुकिए, ये एक ऐसी किताब है जो आपको अभी इसी पल में एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देगी। तो अपने फ़ोन को साइलेंट करें, एक गहरी सांस लें और चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं। ये स्क्रिप्ट न सिर्फ आपको डेरियस की फिलॉसफी से रूबरू कराएगी बल्कि आपको प्रैक्टिकल टूल्स और टिप्स भी देगी जिन्हें आप आज से ही अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। डेरियस फॉरेक्स और उनकी प्रेरणा। सबसे पहले बात करते हैं डेरियस फॉरेक्स की। डेरियस एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट, ब्लॉगर और लेखक हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल की भारी कीमत चुकाई। वह एक ऐसा इंसान थे जो बड़े बड़े सपने देखता था लेकिन हर बार बहानों के पीछे छुप जाता था। उनका सबसे बड़ा सपना था एक किताब लिखना, लेकिन सालों तक वह इस सपने को टालते रहे। कभी उन्हें लगता कि सही वक्त नहीं है, कभी लगता कि और रिसर्च चाहिए और कभी वे कल से शुरू करेंगे के चक्कर में फंस जाते थे। यह कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है। हम सबके पास सपने हैं लेकिन हम उन्हें शुरू करने से पहले ही बहाने ढूंढ लेते हैं। लेकिन 2015 में डेरियस ने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर मैं अब नहीं करूंगा तो कब? इस सवाल ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपने बहानों को दरकिनार किया और फैसला लिया कि वह अपनी किताब लिखेंगे और वह भी जल्दी। सिर्फ 6 महीने में उन्होंने अपनी पहली किताब पब्लिश कर दी। यह अनुभव, यह जुनून और यह डिटर्मिनेशन ही डू इट टुडे की नींव है। यह किताब डेरियस के ब्लॉग के सबसे प्रभावशाली आर्टिकल्स का कलेक्शन है जिसमें उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी और जिंदगी की फिलॉसफी को समेटा है। किताब का मूल मंत्र है डू इट टुडे नॉट टुमारो। ये 3 साधारण शब्द इतनी ताकत रखते हैं कि ये आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। डेरियस कहते हैं कि हमारी जिंदगी एक सीमित संसाधन है। हर बीतता हुआ पल कभी वापस नहीं आएगा। यह विचार डरावना नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास कोई सपना है, कोई गोल है, तो उसे कल के लिए मत टालें, आज ही शुरू करें, चाहे वह कितना छोटा कदम क्यों ना हो। किताब 3 मुख्य हिस्सों में बंटी है: प्रोक्रास्टिनेशन को हराना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, सार्थक चीजें हासिल करना। हम इन तीनों हिस्सों को डेरियस की कहानियों, उदाहरणों और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ विस्तार से एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। चैप्टर 1, प्रोक्रास्टिनेशन को हराना। प्रोक्रास्टिनेशन यह वह शब्द है जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। डेरियस कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन कोई बीमारी नहीं बल्कि एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले यह समझना होगा कि आप प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन के कारण डेरियस ने अपनी जिंदगी में देखा कि लोग प्रोक्रास्टिनेट करने के 3 मुख्य कारण हैं। परफेक्शनिज्म, हम चाहते हैं कि हमारा काम एकदम परफेक्ट हो। इस डर में कि कहीं गलती ना हो जाए हम शुरू ही नहीं करते। फेल होने का डर, हम डरते हैं कि हमारा काम नाकामयाब होगा, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या हमारा काम उतना अच्छा नहीं होगा जितना हम चाहते हैं। डिस्ट्रैक्शंस, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स जैसे डिस्ट्रैक्शंस हमारे समय और ध्यान को चुरा लेते हैं। परफेक्शनिज्म सबसे बड़ा दुश्मन। डेरियस कहते हैं कि परफेक्शनिज्म आपको एक जगह फ्रीज कर देता है। आप सोचते रहते हैं कि सही वक्त नहीं है या आपको और तैयारी चाहिए, लेकिन सच यह है कि सही वक्त कभी नहीं आता, आपको बस शुरू करना होता है। डेरियस अपनी राइटिंग जर्नी की एक कहानी शेयर करते हैं। जब उन्होंने अपनी पहली किताब शुरू की तो वह हर दिन सिर्फ 500 शब्द लिखते थे। ये शब्द परफेक्ट नहीं थे। कई बार उन्हें लगता था कि जो वो लिख रहे हैं वो बेकार है, लेकिन वो रुके नहीं। वो लिखते गए, एडिट करते गए और 6 महीने बाद उनके पास एक पूरी किताब थी। उनका मंत्र था डन इज बेटर देन परफेक्ट। पूरा करना परफेक्ट करने से बेहतर है। उदाहरण, अगर आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं तो शायद आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनल कैमरा, परफेक्ट स्क्रिप्ट और फैंसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन डेरियस कहते हैं कि ये सब बहाने हैं। आप अपने फोन से पहला वीडियो शूट कर सकते हैं। वो वीडियो शायद परफेक्ट ना हो, लेकिन यह आपका पहला कदम होगा और यही कदम आपको अगला वीडियो बेहतर बनाने का आत्मविश्वास देगा। फेलियर को गले लगाएं। डेरियस कहते हैं कि फेलियर आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका टीचर है। वो अपनी कॉलेज लाइफ की एक कहानी शेयर करते हैं। उन्होंने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू किया, महीनों तक मेहनत की, दोस्तों को कन्विंस किया और ढेर सारा समय और ऊर्जा लगाई, लेकिन उनका आइडिया फेल हो गया। पहले तो उन्हें लगा कि उनकी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उस फेलियर ने उन्हें इतना कुछ सिखाया कि उनकी अगली कोशिश
पहले से कहीं बेहतर थी। उदाहरण, डेरियस अपनी ब्लॉगिंग जर्नी की बात करते हैं। जब उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की तो उनके पहले कुछ आर्टिकल्स को कोई नहीं पढ़ता था। उन्हें लगता था कि शायद वो लिखने के लिए बने ही नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर हफ्ते लिखते रहे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया और धीरे धीरे उनका ब्लॉग पॉपुलर हो गया। आज उनके ब्लॉग को लाखों लोग पढ़ते हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचें। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स हमारे समय के सबसे बड़े चोर हैं। डेरियस कहते हैं कि प्रोडक्टिव होने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा अटेंशन मैनेजमेंट की जरूरत है। समय तो सबके पास 24 घंटे ही है, लेकिन जो लोग अपने ध्यान को कंट्रोल करते हैं वो ज्यादा हासिल करते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय में हो सकता है तो उसे अभी करें, जैसे एक त्वरित ईमेल रिप्लाई या डेस्क साफ करना। सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइंस। अपने लिए डेडलाइंस सेट करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको शुक्रवार तक प्रेजेंटेशन देना है तो अपनी डेडलाइन बुधवार रखें। वाई ढूंढें। अपने काम का उद्देश्य समझें, जैसे अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पूछें कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। शायद आप फिट रहना चाहते हैं ताकि अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिता सकें। प्रोक्रास्टिनेशन को प्रोक्रास्टिनेट करें। अगर आप कोई काम टाल रहे हैं तो अपने टालने की आदत को टालें। कहें, मैं टाल मटोल बाद में करूंगा, पहले ये काम कर लेता हूँ। पॉज और सोचें, क्या आपने कभी परफेक्शनिज्म या डर की वजह से कोई काम टाला? अगर हाँ तो कमेंट में लिखें हाँ। चैप्टर 2, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। डेरियस का मानना है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को ऑप्टिमाइज करना होगा। टाइम वेस्टर्स को पहचानें। टाइम वेस्टर्स वो चीजें हैं जो आपके घंटों चुरा लेती हैं लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं देती, जैसे बेवजह की मीटिंग्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या वो काम जो आप सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि करना चाहिए। उदाहरण, डेरियस अपनी कॉर्पोरेट जॉब की एक कहानी शेयर करते हैं। उन्हें हर हफ्ते ढेर सारी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थीं, जिनमें से ज्यादातर बेकार थीं। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ उन मीटिंग्स में जाएंगे जो उनके गोल्स से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। उन्होंने 80% मीटिंग्स छोड़ दी और उनकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। टू लिस्ट टेक्निक। डेरियस एक सुपर प्रैक्टिकल टेक्निक शेयर करते हैं जिसे वो टू लिस्ट कहते हैं। हर सुबह सिर्फ 2 काम लिखें जो आपको उस दिन जरूर पूरे करने हैं। ये वो काम होने चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सबसे जरूरी हैं। बाकी छोटे मोटे काम बाद में करें। उदाहरण, डेरियस बताते हैं कि जब वो अपने ब्लॉग पर काम करते थे तो उनकी टू लिस्ट में सिर्फ 2 चीजें होती थीं, एक आर्टिकल लिखना और उसे एडिट करना। बाकी काम जैसे सोशल मीडिया पोस्ट करना या ईमेल चेक करना वो बाद में करते थे। वर्क एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करें। आपका वर्क स्पेस ऐसा होना चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट न करे। डेरियस सुझाव देते हैं कि अपने डेस्क पर सिर्फ वही चीजें रखें जो काम के लिए जरूरी हैं। अपने फोन को कम से कम 10 फीट दूर रखें। उदाहरण, डेरियस अपनी शुरुआती राइटिंग जर्नी की बात करते हैं। पहले उनका डेस्क किताबों, स्नैक्स और गैजेट्स से भरा होता था जिससे उनका ध्यान भटकता था, लेकिन जब उन्होंने अपने डेस्क को मिनिमल बनाया, सिर्फ लैपटॉप, एक नोटपैड और पानी का ग्लास, तो उनकी प्रोडक्टिविटी स्काईरॉकेट हो गई। म्यूजिक की ताकत। डेरियस कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जैसे क्लासिकल या लो-फाई बीट्स आपके दिमाग को फ्लो स्टेट में ले जा सकता है। फ्लो स्टेट वो जादुई स्थिति है जब आप इतने फोकस्ड होते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। उदाहरण, डेरियस एक राइटिंग सेशन की कहानी शेयर करते हैं। जब उन्हें एक मुश्किल आर्टिकल लिखना था, उन्होंने अपनी फेवरेट लो-फाई प्लेलिस्ट चलाई, फोन साइलेंट किया और सिर्फ 3 घंटे में वो आर्टिकल पूरा कर लिया। एनर्जी मैनेजमेंट। डेरियस कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट भी है। अगर आप थके हुए हैं तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते। इसके लिए वो 3 चीजों पर जोर देते हैं। नींद। 7-8 घंटे की क्वालिटी नींद लें। हर रात एक ही समय पर सोएं और सुबह एक ही समय पर उठें। डाइट। प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा शुगर से बचें। फल, सब्जियां, नट्स और लीन प्रोटीन खाएं। एक्सरसाइज। हर दिन 30 मिनट मूवमेंट करें, जैसे वॉक, डांस या जिम। उदाहरण, डेरियस बताते हैं कि एक बार उन्हें राइटिंग सेशन के दौरान बहुत थकान महसूस हो रही थी। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो उस दिन पर्याप्त पानी नहीं पी रहे थे। जैसे ही उन्होंने हाइड्रेशन पर फोकस किया, उनकी एनर्जी वापस आ गई। प्रैक्टिकल टिप्स। हर रात अगले दिन के लिए 3 या 4 जरूरी काम लिखें। अपने सबसे मुश्किल काम को सुबह सबसे पहले करें। ईट दैट फ्रॉग टेक्निक। हर 90 मिनट में 10 मिनट का ब्रेक लें। अपने डेस्क को मिनिमल रखें और फोन को दूर रखें। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की प्लेलिस्ट बनाएं। पॉज और सोचें, क्या आपने कभी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपनी प्रोडक्टिविटी खोई? अगर हाँ तो कमेंट में लिखें हाँ। चैप्टर 3, सार्थक चीजें हासिल करना। किताब का तीसरा हिस्सा सबसे प्रेरणादायक है। डेरियस कहते हैं कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ पैसे कमाना
यह सक्सेसफुल होना नहीं है, असली मकसद है वो करना जो आपके लिए सार्थक हो। अपने गोल्स को रिव्यू करें। टेरियस सुझाव देते हैं कि हर महीने अपने गोल्स को रिव्यू करें। पूछें, क्या मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे खुशी देता है? क्या मैं अपना समय उन चीजों में लगा रहा हूँ जो मेरे लिए मायने रखती हैं? उदाहरण, डेरियस अपनी कॉर्पोरेट जॉब की कहानी शेयर करते हैं। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन अंदर से वो खाली महसूस करते थे। उन्होंने अपने गोल्स को रिव्यू किया और रियलाइज किया कि वो काम नहीं कर रहे थे जो उन्हें पसंद था। उन्होंने जॉब छोड़ दी और अपनी पैशन राइटिंग और ब्लॉगिंग को फॉलो किया। आज वो न सिर्फ सक्सेसफुल हैं बल्कि खुश भी हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन। टेरियस इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं, वो प्रेरणा जो आपके अंदर से आती है। अगर आप सिर्फ पैसे या फेम के लिए काम करते हैं तो आप जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है, जो आपके वैल्यूज से मेल खाता है, तो आप कभी थकेंगे नहीं। उदाहरण, डेरियस बताते हैं कि उन्हें लिखना पसंद है। वो हर दिन लिखते हैं क्योंकि ये उन्हें खुशी देता है, न कि सिर्फ इसलिए कि इससे पैसे मिलते हैं। अपनी शुरुआती ब्लॉगिंग जर्नी में जब उनके ब्लॉग को कोई नहीं पढ़ता था, तब भी वो लिखते रहे क्योंकि उन्हें लिखने का प्रोसेस पसंद था। छोटी जीत सेलिब्रेट करें। डेरियस कहते हैं कि छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। उदाहरण, डेरियस बताते हैं कि जब उनका एक ब्लॉग पोस्ट बहुत पॉपुलर हुआ तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप प्लान की। इस ट्रिप ने उन्हें इतना रिफ्रेश किया कि वो और क्रिएटिव हो गए। रिलेशनशिप्स की वैल्यू। डेरियस कहते हैं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ करियर या पैसे नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो आपके साथ हैं। अपने लव्ड वंस के लिए हर दिन समय निकालें। उदाहरण, डेरियस अपनी कॉलेज लाइफ के एक दोस्त की कहानी शेयर करते हैं जो उनके सबसे बड़े सपोर्टर बने। जब डेरियस ने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला किया तो उस दोस्त ने उन्हें मोटिवेट किया और उनकी पैशन को फॉलो करने की हिम्मत दी। लिविंग विद इंटेंशन। डेरियस कहते हैं कि हर दिन इरादे के साथ जिए। हर सुबह पूछें, आज मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, आज मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। उदाहरण, डेरियस हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं ताकि वो अपने दिन के लिए इरादा सेट कर सकें। एक बार मेडिटेशन सेशन ने उन्हें अपने करियर का एक बड़ा डिसीजन लेने में क्लैरिटी दी। प्रैक्टिकल टिप्स। हर महीने अपने गोल्स को रिव्यू करें। अपने काम में जुनून ढूंढें। छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। अपने लव्ड वंस के लिए समय निकालें। हर सुबह 5 मिनट शांत बैठकर अपने दिन के बारे में सोचें। पॉज और सोचें, क्या आपने कभी अपने गोल्स को रिव्यू करके अपनी जिंदगी में बदलाव किया? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें हाँ। प्रैक्टिकल टूल्स और टिप्स। डेरियस कुछ सुपर प्रैक्टिकल टूल्स और टिप्स शेयर करते हैं जिन्हें आप आज से लागू कर सकते हैं। रात को प्लानिंग करें। हर रात अगले दिन के लिए 3-4 जरूरी काम लिखें। ईट दैट फ्रॉग। अपने सबसे मुश्किल या जरूरी काम को सुबह सबसे पहले करें। ब्रेक्स लें। हर 90 मिनट में 10 मिनट का ब्रेक लें। स्ट्रेच करें, पानी पिए या टहलें। पॉजिटिव माइंडसेट। हर दिन एक पॉजिटिव मंत्र दोहराएं, जैसे लेट्स गो। टेक्नोलॉजी का सही यूज। प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे ट्रेलो या नोशन यूज करें। प्रोग्रेस ट्रैक करें। एक जर्नल में हर दिन अपने किए हुए काम नोट करें। उदाहरण, डेरियस बताते हैं कि वो हर रात 5 मिनट निकालकर अपने दिन का रिव्यू करते हैं। वो लिखते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया, क्या गलत हुआ और अगले दिन क्या बेहतर कर सकते हैं। एक बार जर्नल रिव्यू करने पर उन्हें एहसास हुआ कि वो पिछले महीने में ढेर सारा काम पूरा कर चुके थे, जिसने उन्हें और मेहनत करने का कॉन्फिडेंस दिया। निष्कर्ष, आज से शुरू करें। डू इट टुडे सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन को हराने की किताब नहीं है, ये आपको एक ऐसी लाइफस्टाइल अपनाने की प्रेरणा देती है जिसमें आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को सही चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। डेरियस का मैसेज साफ है, जिंदगी छोटी है तो आज से शुरू करें। चाहे वो छोटा कदम हो जैसे 10 मिनट रीडिंग या बड़ा कदम जैसे नया बिजनेस शुरू करना, बस शुरू करें। कॉल टू एक्शन। आज से एक छोटी आदत शुरू करें, जैसे हर दिन 500 शब्द लिखना या 10 मिनट वॉक करना। अपने गोल्स को रिव्यू करें और एक टू लिस्ट बनाएं। अपने डेस्क को मिनिमल बनाएं और डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। हर रात 5 मिनट निकालकर अगले दिन की प्लानिंग करें। पॉज और सोचें, क्या आप आज से एक छोटा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें हाँ। अंतिम शब्द। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें हाँ। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस प्रेरणादायक किताब की सीख से फायदा उठा सकें। और अगर आप ऐसी और समरी सुनना चाहते हैं तो किताबी अड़ा को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, आपकी जिंदगी आपके आज के कदमों से बनती है। अपने सपनों को टालें नहीं, आज से शुरू करें, क्योंकि डू इट टुडे नॉट टुमारो। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक एक्शन लें, प्रोडक्टिव रहें और अपनी जिंदगी को नई दिशा दें। धन्यवाद।